बच्चों, आज इशू ऑफ कंपनी के इशू ऑफ शेयर्स में मैं आपको प्रोराटा टेबल बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने आरबीएससी की क्वेश्चन नंबर 7 आरबीएससी की बुक का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है, वो आपको मैं सिखा रही हूँ। सब इस प्रोराटा टेबल को बनाने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रोराटा टेबल बनाते क्यों हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि 50,000 शेयर्स इशू किए गए और उनको 50,000 शेयर्स ही अलॉट किए गए। एक दूसरा ग्रुप है जिसको 45,000 शेयर्स इशू किए गए, उसको 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए। एक 5,000 शेयर्स इशू किए गए, उसको कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया। ऐसे 3 ग्रुप बन गए। अगर कभी भी कोई ग्रुप बन जाए, उसको किसी को कितने शेयर दिए, किसी को कितने शेयर दिए, तो हमको प्रोराटा टेबल बनाना कंपलसरी हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन में 50,000 शेयर्स को जब हमने ये प्रोराटा टेबल बनाई है, तो पहले हमने कॉलम बनाया है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड की, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, इस शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई है ये हमने बताया है। इसके बाद शेयर इनको हमने कितने अलॉट किए हैं ये बताया है। ये शेयर अलॉट करने के बाद एप्लीकेशन मनी कितने रुपीस हमने ट्रांसफर की है, एप्लीकेशन का कितना एक्सेस मनी जो थी, जो हम अलॉटमेंट पर ले गए, फर्स्ट कॉल पर ले गए, सेकंड कॉल पर ले गए, और बाकी जो बचा हमने रिटर्न कर दिया। ये हमारे कॉलम बन गए। आप कॉलम देख लो और उसके बाद इन कॉलम्स को आपको प्रैक्टिस करना, याद करना, जिससे आपको कॉलम समझ में आने लग जाए। अब हम कॉलम वाइज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, जिसमें से 50,000 शेयर्स के लिए फर्स्ट था, सेकेंड 45,000 शेयर्स के लिए ग्रुप था, थर्ड 5,000 शेयर्स के लिए ग्रुप था। जो 50,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, उस पर एप्लीकेशन मनी थी 2 रुपीज़, और 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1 लाख रुपीज़ रिसीव्ड हो गए। ऐसे ही 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2 90,000 रिसीव्ड हो गए। ऐसे ही 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 10,000 रुपीज़ रिसीव्ड हो गए। टोटल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख रुपीज़ रिसीव्ड हो गए। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का कॉलम बन गया। इसके बाद हमने शेयर अलॉट किए। ये फर्स्ट ग्रुप था, इसको हमने 50,000 पूरे शेयर अलॉट किए हैं। ये सेकंड ग्रुप था, इसको हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। थर्ड ग्रुप 5,000 का था, जिसको कोई शेयर आपने अलॉट नहीं। जो एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफर की है वो इस प्रकार से की है। 50,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफर की है। 45,000 पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, ये 45,000 तो शेयर्स उसने मांगे थे, लेकिन हमने उसको 10,000 शेयर्स ही दिए थे, तो 10,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 20,000 रुपीज़ हमने ट्रांसफर किए हैं। और यहाँ हमने निल बोला गया, तो हमने ट्रांसफर भी निल किया, यानी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, निल मल्टीप्लाई बाय निल इज इक्वल टू भी निल। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट पर ले गए। अब इसका देखो 50,000 पर यहाँ एक्सेस मनी थी 1 लाख रुपीज़ आई, 1 लाख रुपीज़ ही ट्रांसफर हो गए, कोई एक्सेस मनी नहीं बची, इसलिए हमने आगे ट्रांसफर भी नहीं की। 90,000 था, यहाँ पर आया था, लेकिन 20,000 ही यूज हुआ। यहाँ इसका हमारे पास 70,000 रुपीज़ बच रहा है। अब 70,000 रुपीज़ को हमने आगे एडजस्ट किया, तो 3 रुपीज़ हमारे पास हमने अलॉटमेंट पर मांगा था, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000। बच्चों 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज़ 50 पैसा 25,000। अभी हम यहाँ देख रहे हैं, देखो आपके पास आए 90,000। ये सेकेंड ग्रुप जो 90,000 रुपीज़ आए थे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई थी 90,000 पर, इसको शेयर आपने अलॉट किए थे 10,000। 10,000 शेयर्स पर आपकी एप्लीकेशन मनी यूज हुई 20,000। ठीक है, अब 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 30,000 हो गए, टोटल हो गए 50,000। अभी हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है वो 40,000 बच रहा है। तो 10,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के हो गए 2 रुपीज़ 50 पैसा, यानी कि 25,000। अब हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है 15,000 बच रहा है, लेकिन हमें सेकेंड कॉल पर चाहिए 25,000। ये है एप्लीकेशन मनी को एडजस्टमेंट करना। तो एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट होगी केवल 15,000 ही बच रही है। देखो इन सबको ऐड करोगे तो 90,000 ही आएगा, यानी ये सेकेंड कॉल का हमारे पास 15,000 ही बच रहा है, इसलिए हम सेकेंड कॉल पर 15,000 ही लेकर गए, 25,000 नहीं लेकर गए। ये थर्ड ग्रुप जो है 5,000 शेयर्स का है, इस पर 10,000 रुपीज़ रिसीव्ड हुए। 10,000 शेयर रिसीव्ड हुए, लेकिन हमने इसको कोई शेयर अलॉट नहीं किए, तो यह सारा अमाउंट, जो भी अमाउंट एक्सेस था, वो हमने रिटर्न कर दिया। ये है आपकी प्रोराटा टेबल। इसको क्वेश्चन में सॉल्व करना मैं आपको अभी सिखाती हूँ। हाँ बच्चों, जो प्रोराटा टेबल हमने बनाई है उसको अगर हम क्वेश्चन में डालते हैं तो इस प्रकार से डालेंगे।
फर्स्ट एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। एप्लीकेशन मनी है 2 रुपीज, इसीलिए 2 लाख रुपीज हमने लिख दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर किया। 1,20,000 ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू किया हमने। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स इशू किए गए थे, मल्टीप्लाई बाय 3, अलॉटमेंट मनी इज 3 रुपीज इज इक्वल टू 1,80,000। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू करने पर आया। अभी हमें एक्सेस मनी को ट्रांसफर करना है, क्योंकि देखो 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, लेकिन आपने इशू किए थे 60,000, यानी क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन में फोर्थ जो एंट्री होती है वो एक्सेस मनी को एडजस्ट करने की होती है, तो हमने एक्सेस मनी को एडजस्ट किया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मनी रिटर्न करनी है इसीलिए टू बैंक, क्योंकि अलॉटमेंट पर ले जानी है इसलिए टू अलॉटमेंट, क्योंकि फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों पर ले जानी है तो कॉल इन एडवांस। देखो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन की मनी जब आप फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर लेके जाते हैं तो इसे लिखते हैं कॉल इन एडवांस, लेकिन एप्लीकेशन की मनी आप अलॉटमेंट पर डायरेक्टली ले जा सकते हैं। एप्लीकेशन की मनी जब अलॉटमेंट पर लेके जाते हैं तो इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, लेकिन एप्लीकेशन की मनी जब आप फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल पर लेके जाते हैं तो तब आपको इंटरेस्ट देना होता है। यानी कि कभी भी जब कॉल इन एडवांस अकाउंट खोलते हैं तो इस पर इंटरेस्ट देना होता है। आगे चलते हैं, हम अलॉटमेंट की मनी रिसीव्ड करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट पर आपने ड्यू किया, यानी 1,80,000 रुपीज कंपनी जो है शेयर होल्डर से बोलती थी कि 1,80,000 रुपीज दो, तो एप्लीकेशन से एडजस्ट किया 30,000, यानी 1,80,000 में से 30,000 मैंने लेस कर दिया। ये एप्लीकेशन पर ही रिसीव्ड हो गया था, आपके टेबल में भी आ रहा है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। तो बाकी का जो बैलेंस बचा 1,50,000 कैसे आया? 1,80,000 में से 30,000 लेस किया, 1,50,000 आप अलॉटमेंट पर लेकर गए। बारी आई फर्स्ट कॉल की। सिंपल ड्यू करते समय कॉल इन एरर, कॉल इन एडवांस किसी का भी ध्यान नहीं रखना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स है, 2 रुपीज 50 रुपीज के अकॉर्डिंग 1,50,000 आपने ड्यू कर दिया। अब आई रिसिप्ट की। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपने फिल कर देना है, जो कि यहाँ से सिंपल आ जाता है। फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपने सिंपल ही डाल देना है। बाकी आती है कॉल इन एडवांस और बैंक। कॉल इन एडवांस वाले प्रोराटा टेबल में आप देखते हो फर्स्ट कॉल वाले कॉलम में 25,000 है, यानी एप्लीकेशन से आप फर्स्ट कॉल पर लेकर गए 25,000, तो 150 में से 25,000 आप लेस कर दो, 1,25,000 ये आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर हो जाएगी। फर्स्ट कॉल पर ये मनी आपको मिल जाएगी मार्केट से। ऐसे ही हमने सेकेंड कॉल ड्यू किया। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही 60,000 शेयर्स थे, 2 रुपीज 50 पैसा के अकॉर्डिंग 1,50,000 आया। फिर से वही एंट्री की। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट में अमाउंट बाद में फिल करना, सबसे पहले सेकेंड कॉल में अमाउंट फिल कर लो। 150 से ये 150 ये सेम अमाउंट आता है। कॉल इन एडवांस ये आपकी प्रोराटा टेबल बता रही है कि 15,000 एप्लीकेशन से सेकेंड कॉल पर आया है, और बैंक अकाउंट में इसमें से इसको लेस किया, बैंक अकाउंट में ये अमाउंट आ गया। कॉल इन इंटरेस्ट हम देते हैं कॉल इन एडवांस पर। देखो टेबल एफ क्या है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो कॉल इन एडवांस होता है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है 12%, जो कॉल इन एरियर होता है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है वो 10%। ये क्वेश्चन में है कॉल इन एडवांस, तो हम कॉल इन एडवांस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। 2 बार कॉल इन एडवांस वाला कॉलम हमने एडजस्ट किया है, एक 25,000 एक 15,000, तो 25,000 पे रेट है 12%, तो रेट हमने 12% से दोनों में ही 12% मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ टाइम लगाया। देखो अलॉटमेंट मनी जिस दिन थी, जिस दिन शेयर अलॉट किए गए उस दिन से लेकर जिस दिन से फर्स्ट कॉल की अमाउंट थी, जिस दिन शेयर अलॉट किए गए 1 जून को शेयर अलॉट किए गए और फर्स्ट कॉल मांगी गई 1 सितंबर को, इसीलिए 1 जून से लेकर 1 सितंबर हो गए 3 मंथ। ऐसे ही 1 जून से लेकर 1 फरवरी, सेकेंड कॉल थी 1 फरवरी को, इसीलिए 1 जून टू 1 फरवरी, तो ये इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, ये आया 1950 का। इंटरेस्ट आपने पेड करना है, आपने मतलब कंपनी ने पेड करना है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और P&L में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, इसीलिए P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको PDF के रूप में भेज दिया गया है, और भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कंसर्न करना। थैंक यू बच्चों।